तो आज मैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट है। स्पीक लाउडली। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी वाइटल प्रॉब्लम्स बिफोर इट इज़ वेरी वाइटल प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। आज विश्व के सामने ग्रीन हाउस प्रभाव एक सबसे विशाल समस्या है। कौन सी समस्या है? विशाल समस्या। और इसका निदान यही है कि वी शुड प्लांट ऑन द लार्ज स्केल। हमें बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करना पड़ेगा एंड वी शुड यूज़ नेचुरल थिंग्स, और हमें प्राकृतिक चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। और अधिक से अधिक हम भौतिकवादी न बने, प्राकृतिक बने, तब हम इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर हम इस ग्रीन हाउस प्रभाव से निजात पा सकते हैं। किससे निजात पा सकते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव से पा सकते हैं। आइए हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में चर्चा करें। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि हम इसको अच्छी से अच्छी तरह से समझाएं आपको। बाबू, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, या हमने पौधा घर प्रभाव क्या होता है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बाबू कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली गैसें, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली गैसें हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा बना लेती है, एक आवरण बना लेती है। कौन? पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली गैसें। वह गैसें क्या हो सकती है? या तो मीथेन CH4 हो सकता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो सकता है, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, या नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, या H2 हो सकता है। इसके अलावा अन्य गैसें भी हो सकता है जो पृथ्वी पर उत्पन्न होती है, और यह हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रकार का क्या बना लेती है? घेरा बना लेती है, आवरण बना लेती है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये गैसें एक तरह का आवरण बना ली, एक तरह के घेरा बना ली। अब बात दरअसल ये होता है बाबू कि सूर्य से आने वाली, क्या मैंने बोला? सूर्य से आने वाली यहाँ लिखे है कि गर्मी, जिसको आप उष्मा कहते हैं, हीट कहते हैं, उस सूर्य से आने वाली गर्मी को, उष्मा को तो वह आने देती है। जो घेरा है अन्य गैसों का वो तो अंदर आने देती है, लेकिन इस पृथ्वी से उसको जाने नहीं देती है। बाबू, यह स्वाभाविक है कि वह उष्मा, वह ताप, वह गर्मी हमारे जो गैसों का आवरण है उसको तो आने दिया धरातल पर, लेकिन उसको जाने नहीं दिया। अब जाने नहीं दिया तो स्वाभाविक है कि क्या होगा? टेम्परेचर अर्थात ताप बढ़ेगा। क्या मैंने बोला? टेम्परेचर या ताप क्या होगा? बढ़ेगा। गर्मी बढ़ेगा, उमस बढ़ेगा, जिसको कहते हो कि बहुत गर्म लग रही है बाबू, तो स्वाभाविक है कि गर्मी बढ़ेगी। आज जब गर्मी बढ़ती है तो इसी घटना को, क्या मैंने बोला? इसी घटना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, या ग्रीन हाउस या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है बाबू कि आने वाले दिनों में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई तो पृथ्वी पूरा जलमग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। अभी तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का 3 हिस्से पर ही जल है, लेकिन यह आने वाले दिनों में जिस तरह से टेम्परेचर अर्थात गर्मी बढ़ रही है, उस तरह से सारे बर्फ पिघलेंगे, पानी में कन्वर्ट होंगे, और पानी से क्या होगा? नदियों, समुद्र, सागरों का जल का स्तर बढ़ेगा, और एक हिसाब पर जो धरातल पर पेड़ पौधे, पहाड़ और जीव जंतु का जो आवास है वो सारे जलमग्न होगा, और पृथ्वी का प्रलय का दिन देखने को नसीब होगा। थैंक यू।